प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का आज 3 नंबर देखेंगे, जो कि पीछे के वीडियो में 1 2 बता दिए हैं, आज 3 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संगत है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, और संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि यहाँ पे दिया है कि 2x + y - 6 बराबर 0, उसके बाद 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए खुद रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिख दिया है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, आप देख सकते हैं कि a1x + b1y + c1 बराबर होता है 0। ठीक है, उसके बाद a2x + b2y + c2 बराबर होता है 0। ए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, आइए इसको हल करते हैं। जो यहाँ पे तो ए दिया है, ठीक है, तो यहाँ हल लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x + y - 6 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो खुद लिखा हुआ है रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में, तो इसको यहाँ क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे a1। यहाँ देख सकते हैं कि a1 क्या दिया है, 2 दिया है, और b1 क्या दिया है, y दिया है, सिंगल y है प्लस में, तो सिंगल 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद c2 क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं c1 दिया है -6। ठीक है, उसके बाद a2, यहाँ a2 लिख लेंगे ए वाले समीकरण का, तो यहाँ 4 दिया है। ठीक है, उसके बाद b2 यहाँ पे दिया है -2 दिया है। ठीक है, उसके बाद c2 दिया है यहाँ पे -4। ठीक है, तो -4 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको a1/a2 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो a1/a2 बराबर यहाँ 2/4 हो जाएगा। a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है, 4 है। ठीक है, उसके तो 2 2 निके 4, मतलब कि एक कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2, मतलब कि 1/2 इसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद b1/b2 फिर लिख लेंगे, b1/b2, तो b1 क्या है, 1 है। ठीक है, और b2 क्या है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 मतलब 1/2 आया है, लेकिन b1/b2 माइनस में आया है, a1/a2 प्लस में आया है, a माइनस में आया है। ठीक है, तो a हमारा क्या है, a इसको लिख सकते हैं कि इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, क्योंकि a प्लस में है और a माइनस में है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, तो ये हमारा जो संगत है, तो यहां क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये संगत हमारा आ गया, तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे कि इसका समीकरण 1 का आवर्त सारणी निकाल लेंगे और समीकरण 2 का। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या दिया है समीकरण 1 में, 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर 0 दिया है। ठीक है, ये तो समीकरण 1 है। ठीक है, तो यहां पे इसको लिख लेंगे। यहां पे देखिए या तो 2x और -6। ठीक है, इसको मतलब कि ये दो को कोई एक, मतलब इसमें से ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट इस साइड कर दीजिए, नहीं तो ए वाला और ए वाला दोनों में से। तो देखिए पहले सिंगल सिंगल ही कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि 2x + y बराबर, इसको अगर इधर करते हैं बराबर के, तो माइनस है तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अब देखिए ये दोनों में से कोई एक को उस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो या 2x को ले जाइए, नहीं तो y को, तो हम 2x को लेके चले जाएंगे उस साइड। ठीक है, तो यहाँ y बराबर क्या होगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, यहां इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां देखिए अब क्या करेंगे, इसका आवर्त बना लेंगे समीकरण 1 का। ठीक है, तो यहां पे ऐसे आवर्त बना लेंगे। ठीक है, तो यहां इसमें x लिख लेंगे, इसको y लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे x के जगह पे हम, यहां x है ना, तो x का अगर मान कुछ रखते हैं तो y हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान क्या रखें, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि x के जगह पे यहाँ हम 0 रख देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ x के जगह पे 0 रख देंगे, अगर यहाँ 0 रखें तो इसमें x में 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 -2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो इसमें घटा देंगे 6 में से 0, तो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ y का मान हमारा क्या निकल के आ गया, तो 6 निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप करेंगे, तो यहाँ देखिए 6 ए वाला पॉइंट लिख लेंगे, 6 - 2, x के जगह पर कितना रखें। ठीक है, तो x के जगह पर हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 - 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो
6 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 1 के जगह पे यहाँ x के जगह पे 1 रखे हैं, तो x के यहाँ लाइन में 1 रख देंगे। उसके बाद यहाँ y के क्या आया है, तो 4 आया है। ठीक है, तो 4 इसमें रख देंगे, y बराबर 4 आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि फिर यहाँ 6 -2। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे कि यहाँ x के जगह पर क्या रखें, 0 रख दिए, 1 रख दिए। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 रख देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ जैसे कि 3 रख देंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घट गया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 6 लिख लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 में से 6 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं x का वैल्यू तो y हमारा क्या निकल के आ गया, 0। तो यहाँ हम 3 रख देंगे और यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कि फिर समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में यहां देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है कि 4x - 2y - 4। ठीक है, तो ये वाला यहां पॉइंट लिख लेंगे। दिया है 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 है, तो यहां पे ये समीकरण 2 है। तो यहां पे क्या करेंगे कि देखिए इसको उधर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे 4x - 2y इसको इधर कर देंगे, बराबर की साइड जाएगा, माइनस दिया है तो क्या होगा, प्लस होगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए इस दोनों में से इसका 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 4 का गुणनखंड भी 2 होता है और 2 दिया है, तो इसमें 2 डबल है और यहाँ सिंगल है। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, क्योंकि यहाँ 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस, इसमें से 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2x - y ये वाला पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद बराबर 4, ये देखिए बटा में चले जाएगा 2। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 मतलब कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 2x - y बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से दोनों में से कोई एक को इधर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम कि यहाँ 2x, देखिए इसको क्यों नहीं उस साइड कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस वाले को उस साइड लेके चले जाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो 2x बराबर यहाँ कर सकते हैं 2 प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा y। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि 2x x केवल। ठीक है, x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 2 + y, और ये वाला जो 2 दिया है इसमें भाग में आ जाएगा, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आवर्त बना लेंगे ऐसे, x y लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ 2 लिख लेंगे, अब प्लस y के स्थान पे कितना रखें, करेंगे कि y के स्थान पे यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले 0 रख देते हैं। ठीक है, 0 रख देंगे, 1 नहीं रखेंगे, नहीं तो 3 होगा। ठीक है, सबसे पहले 0 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे बटा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y के स्थान पे क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 1, तो मतलब कि x का वैल्यू क्या निकल के आया, 1। अगर x y के स्थान पे 0 रखे हैं तो x का वैल्यू निकल के आया है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वैसे ही फिर 2 प्लस, अगर y के स्थान पे कितना रखें, ठीक है, तो y के स्थान पे अगर हम देखिए 1 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए पहले कि यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 3 होगा। 3 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 रख देंगे, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि y के स्थान पे 2 रखे हैं। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब कि 2 दूनी के 4। ठीक है, 2 आ गया। यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, x देख सकते हैं कि 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 अब प्लस, उसके बाद /2। अब देखिए यहाँ 2 रख दिए हैं, 3 अगर रखते हैं यहाँ पे तो यहाँ 3 2 5 हो जाएगा। क्या 5 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि 3 नहीं रखेंगे, 4 रख देंगे, क्योंकि 4 अगर रखते हैं तो 4 2 6, 6 मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 रखेंगे, y के स्थान पे क्या रखेंगे, 4। ठीक है, उसके बाद इसको हम 4 2 6, 6/2 मतलब 2 3 6 मतलब 3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, 3। अगर x का y का वैल्यू 4 पुट किए हैं यहाँ पे तो 3 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 का आवर्त है। ठीक है, एक समीकरण 1 का a है और समीकरण 2 का आवर्त a है। ठीक है, उसके बाद आइए ग्राफ पे चलते हैं, ऐसे अच्छे से लकीर पार लेंगे स्केल से। ठीक है, लकीर पारने के बाद यहाँ जो ये पॉइंट होगा, ठीक है, तो ए वाला होगा हमारा मूल बिंदु। ठीक है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, x और y मान लेंगे, जो कि a प्लस में होता है और a माइनस में x होता है। ठीक है, और नीचे वाले पर्सन a प्लस में y होता है और a माइनस में y होता है, नीचे वाले पर्सन। ठीक है, तो a जितना जाएगा ना उतना मतलब माइनस में जाएगा, और इधर x में जितना जाएगा वो प्लस में अगर जाएगा तो इधर जाएगा। ठीक है, a प्लस में y में जाएगा। ठीक है, और a x माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। x और y का शून्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो मोटे वाले हैं इसको 1 मान लेंगे, उसके बाद इसको हम 2 मान लेंगे, इसको हम 3 मान लेंगे, इसको हम 4 मान लेंगे,
इसको हम 5 मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम 6 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण जो 1 इसका आवर्त सारणी लिख लिए हैं, तो सबसे बड़ा क्या है 6 है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ 6 तक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ y वाले भी पर्सन को ऐसे ही कर लेंगे, एक इसको मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इस पॉइंट को a पॉइंट 4 हो जाएगा, a पॉइंट 5 हो जाएगा, a पॉइंट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ अगर माइनस में, यहाँ देख सकते हैं कि माइनस में नहीं दिया, अगर माइनस में x होता तो इधर लिखते, इधर भी वैसे ही कर देते, इसको हम -1 मान लेते हैं, इसको हम -2 मान लेते, इसको हम -3 मान लेते, इसको -4 मान लेते, इसको -5 मान लेते, ठीक है, और इसको -6 मान लेते, ठीक है। वैसे ही नीचे वाले को भी इसको हम -1 मान लेते, y वाले को, ठीक है। तो वैसे ही, लेकिन हमारे माइनस में नहीं है तो माइनस का इसका मतलब नीचे ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x का क्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है। तो a वाला पॉइंट हो जाएगा, x और y का दोनों शून्य क्या होता है 0 होता है। उसके बाद यहाँ y क्या दिया है 6 दिया है, तो यहाँ वाला a वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1, x क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है, और y क्या दिया है 4 दिया है, तो यहाँ 1 और यहाँ 4, तो a वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। a x 1 और a y 4, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो कि 3, x क्या दिया है 3 दिया है, तो a 3 हो जाएगा, और शून्य क्या दिया है 0 दिया है, तो a वाला यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब हम ये तीनों बिंदु को अच्छे से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे, स्केल से ऐसे, ये तीनों बिंदु को अच्छे से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे खींच देंगे लकीर सीधा, ठीक है। उसके बाद क्या, समीकरण 2 फिर देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक समीकरण 2 भी यहाँ पे लिखे हैं, जो कि x का वैल्यू 1 दिया है, 1 दिया है, और y क्या दिया है 0, ठीक है। तो ये तो शून्य, y का भी शून्य 0 है और x का भी है, ठीक है। तो यहाँ x 1 दिया है, y 0 दिया है, तो यही वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x क्या दिया है 2 दिया है, और y क्या दिया है 2 दिया है, तो a वाला x का भी 2 और y का भी 2, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ x का दिया है 3, यहाँ पे x देख सकते हैं 3, और y क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो 3 और x y का दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ पे a वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए, यहाँ तीनों a बिंदु को फिर मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे अच्छे से लकीर इसको खींच देंगे सीधा, ठीक है, इसको ऐसे पार देंगे। अब देखिए, ये दोनों प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये भी समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो जो a1/a2 होता है ना, जो यहाँ होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, ठीक है। तो ये संगत होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका भी मान लिख देते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो समीकरण 1 का देख सकते हैं कि 0 6, मतलब इसका है 0 6 है, ठीक है, और इसका है 1 4, x 1 यहाँ 4 1 4 है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है 3 0, ये जो पॉइंट है ये 3 और 0 है, मतलब x 3 है और y 0 है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2, ए वाले अगर पॉइंट का बात करते हैं तो यहाँ x 1 दिया है और y, तो ए वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 1 और 0, ठीक है, ए वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ए वाला हो गया 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 हो गया। उसके बाद ए वाला पॉइंट हो गया 3 4, ठीक है, 3 4, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का है, ठीक है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि समीकरण कितना है, समीकरण 1 कितना दिया है, तो 2x + y - 6 = 0, जो कि समीकरण 1 है। और यहाँ उसके बाद 4x - 2y - 4 = 0, मतलब ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।